बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन को, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन की हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस करेंगे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ्स, बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। ओके, अब डेफिनेशन क्या होती है, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं या इस नेम को देखें sp2, यानी s मैंने एक लिखा है और p की पावर 2 है। मतलब ये कि इसमें एक s ऑर्बिटल होगी और साथ 2p ऑर्बिटल्स होंगी और वो आपस में इंटरमिक्स होंगी, और उसके बाद टोटल ये कितनी ऑर्बिटल्स बनती हैं, 1s और 2p3। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होती हैं उतनी ही हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलती हैं। तो इसके बाद वो क्या बना देंगी, 3 हमें sp2 ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। ठीक है, बात समझ आई है। क्या होगा इसमें, डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, 1s and 2p atomic orbitals of different shapes and energies intermix to give 3sp2 hybrid orbitals having same shapes and energies। ठीक है, शेप्स और एनर्जीज जो है वो इनकी सेम होंगी और 3 sp2 ऑर्बिटल्स हमारे पास जनरेट होंगी। उसके बाद हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन हम ग्राउंड स्टेट में देखेंगे और एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे। ठीक है, और ग्राउंड स्टेट में कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 और 2pz0। ठीक है, ये होती है ग्राउंड स्टेट में कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि हमने sp3 में भी किया था और हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। फिर जब एक्साइट हो जाते हैं तो एक्साइट होने के बाद 2s में से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके चला जाता है 2pz में, 2px1, 2py1 और 2pz1। अब अगर हम एक्साइटेड स्टेट में देखें तो इनके पास कितने टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसमें से हमने सिर्फ 3 को इंटरमिक्स करवाना है। कितनों को इंटरमिक्स करवाना है, 3 को इंटरमिक्स करवाना है। अब वो 3 जो है वो हम z को छोड़ देंगे इसमें, और हम लेंगे s और 2p, ये आपस में मिक्स होंगी और उसके बाद हमें 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिल जाएंगी। ठीक है, और ये हाइब्रिडाइज स्टेट में जो है कॉन्फ़िगरेशन ऐसे हम लिखेंगे, और लास्ट पे हमारे पास ये क्या बच जाएगी, 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बच जाएगी। ठीक है, अब हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स को डिस्कस करेंगे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में हम सबसे पहले अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप को डिस्कस करेंगे। अनहाइब्रिडाइज्ड के केस में क्या होगा कि आपने जैसा कि sp3 में बनाई है स्ट्रक्चर, वैसे ही आप यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे x, y और z एक्सिस पे। ये s हो जाएगी x एक्सिस वाली, ये 2px हो जाएगी, ये 2py हो जाएगी, और सॉरी ये 2px है, और यहाँ पे जो 2py है वो आप कह लें कि जो आपके पास वर्टिकल होता है आप उस पे बताते हैं, ये 2px और यहाँ पे 2pz हो जाएगी। ठीक है, ये s है, ये 2px ऑर्बिटल है, ये 2py ऑर्बिटल है और ये 2pz ऑर्बिटल है। जब ये आपस में इंटरमिक्स होंगी, इंटरमिक्स इनमें से हमने सिर्फ 3 को करवाना है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगी। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो होंगी उनकी अगर हम शेप को डिस्कस करें तो हाइब्रिडाइज्ड की शेप हो जाएगी कि कार्बन एटम फर्स्ट करें सेंटर में है, मैं डॉट से रिप्रेजेंट करती हूँ, और यहाँ पे यहाँ से 3 sp3 हाइब्रिडाइज sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगी, और ये जो एक 2pz है वो कंप्लीट एक अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगी। तो फर्स्ट करें मैं उसको रेड के साथ रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये आपके पास क्या है, 2pz, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और ये भी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। सबके पास क्या मौजूद है, एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब अगर आप इसको देखें तो इसमें sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 3 है, यानी कॉर्नर कितने होंगे, 3। तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो होती है टेट्रागोनल। ज्योमेट्री क्या होती है इसकी, टेट्रागोनल ज्योमेट्री होगी, या फिर आप कह सकते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री आएगी। और उसके बाद इसमें बॉन्ड एंगल्स होंगे, 3 कॉर्नर है, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगी, क्या होंगी, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगी। ओके, अब यहाँ पे देखें ये कार्बन है और इसकी हम यहाँ पे ले लेते हैं 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है इसको ना हम कलर चेंज करके ले लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी रहे। चले ब्लू में ले लेते हैं।
तो ये हो गई आपके पास अनहाइब्रिड 2pz। ये आपके पास sp2, ये भी आपके पास sp2 और ये भी आपके पास sp2। इन सब के पास भी एक एक इलेक्ट्रॉन है और 2pz के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये हो गया ये वाला कार्बन। फिर हम इस वाले कार्बन को लेते हैं, ठीक है। ये वाला कार्बन भी क्या होगा, यहाँ पे कार्बन और ये इसकी लूप जो है वो इसके साथ ओवरलैप हो जाएगी और दो हम यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। और तीसरी जो है वो क्या होगी, 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगी और इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ओके। अब यहाँ पे अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए हमने वहां पे भी इनकी ओवरलैपिंग करवानी है कि ये कार्बन, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, ठीक है, यानी इस कार्बन का और इस कार्बन का ओवरलैप हो रहा है, वो हमने करवा दिया, ओके। उसके बाद इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन जुड़े हैं और इस कार्बन के साथ भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो दो लूप्स बची हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो बची हैं दो, ये दोनों किसके साथ ओवरलैप कर लेंगी, दो हाइड्रोजन एटम्स के साथ, ओके। बात समझ आ रही है। तो होगा क्या, और हाइड्रोजन क्या है, 1 एटॉमिक नंबर और 1s1 कॉन्फ़िगरेशन और इसकी स्ट्रक्चर ऐसे ही होगी 1s की, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहाँ पे हाइड्रोजन की दूसरी s, दूसरे हाइड्रोजन की यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, चौथा, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। और जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वहां से क्या बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे और ये हेड टू हेड ओवरलैप होगा। कौन सा ओवरलैप होगा, हेड टू हेड ओवरलैप होगा। तो ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इन दोनों का आपस में ओवरलैप हुआ, ये होगा sp2 ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप होगा, sp2 ओवरलैप। फिर यहाँ पे sp2 थी और हाइड्रोजन की s आई है तो ये sp2s ओवरलैप। यहाँ पे भी क्या होगा, ये sp2s ओवरलैप, ये भी sp2s ओवरलैप। ये पॉइंट्स अगर आप लिखें तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है। यानी एक एक चीज को आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे दूसरे के साथ, इसका भी इधर एक के साथ और इधर इसका दूसरे के साथ। लेकिन अभी भी इनके पास क्या मौजूद है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं जो कि क्या है, 2pz। अब यहाँ पे जो ये जो 2pz है, ये इन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं उनके ये परपेंडिकुलर होती हैं और आपस में ये पैरेलल होती हैं। यानी यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है और ये आपके पास है 2pz और 2pz। तो ये आपस में दोनों पैरेलल हैं। तो ये कैसे ओवरलैप करेंगी, ये ऊपर से और नीचे से ओवरलैप करेंगे, ठीक है। बात समझ आई है। सेंटर में एक सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर से और नीचे से ओवरलैप करेंगी तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड बना देंगी। कौन सा बॉन्ड बना देंगी, पाई बॉन्ड। तो ये आपस में ओवरलैप करेंगी ऐसे। जब ये यहाँ से ओवरलैप करेंगी तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, ये ऊपर पाई बॉन्ड की डेंसिटी ऊपर और नीचे, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो आप ये जो पाई बॉन्ड होता है इसको आप सिंपल एक सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी इथेन मॉलिक्यूल की, ओके। और इथेन में अगर आप देखें तो इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड है, ओके। आगे समझ। और अगर हम सिंपल अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है ये पार्शियली फिल्ड पैरेलल ओवरलैप से होता है, ठीक है। p ऑर्बिटल्स जो पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी ओवरलैप से क्या बनता है, उनके पैरेलल ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड, ठीक है। ये याद रखना है हमेशा के लिए कि पाई बॉन्ड किस ओवरलैप से बनेगा, पैरेलल ओवरलैप से। और जो सिग्मा बॉन्ड है ये बनेगा हेड टू हेड ओवरलैप से। किस ओवरलैप से बनेगा, ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा, ओके। तो ये था sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसमें हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, s करैक्टर, कि इनमें s करैक्टर कितना होगा। टोटल आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल कितना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का करैक्टर आपने 100 रखना है। टोटल कितना रखना है, 100 रखना है। जब आप 100 रखेंगे, ब्लैक से लिखती हूँ, ब्लैक से ज्यादा आपको क्लियर पता लगेगा। 100 रखना है और टोटल कितनी होती हैं, 3। तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 33.3
33%। ठीक है, आगे समझ। हम क्या करेंगे, एक S का भी 33 लेंगे और हर एक P का भी आप 33 और 33 लेंगे, यानी S का आप लेंगे 33% करेक्टर, 33.3% करेक्टर, और P2 यानी दो P का आप 66.9% आप करेक्टर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 66.6% आप करेक्टर लेंगे, तो वहां से 99.9% जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का करेक्टर आ जाएगा। ओके, समझ आ गई है अच्छे से। हमने किसको डिस्कस किया था, हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया है, ज्योमेट्री को डिस्कस किया है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड्स, हमने एक्सप्लेनेशन की है, हमने हाइब्रिडाइजेशन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस कर ली, फिर हमने इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लिया है। ओके, और ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्टली, अगर हाइब्रिडाइजेशन में से आए ना शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, ज्यादातर लॉन्ग में ये इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग में अगर वो हाइब्रिडाइजेशन में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन देना चाहे तो वो मोस्टली कहता है कि sp2 मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करें और इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को भी बताएं। ठीक है, आगे समझ, यानी इथेन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के जरिए से आपने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करना होता है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी समझ आई होगी, ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यहाँ पे, हाइड्रोजन की दूसरी s, दूसरे हाइड्रोजन की यहाँ पे, तीसरा हाइड्रोजन यहाँ पे, चौथा, और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और जब दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो वहां से क्या बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे, और ये हेड टू हेड ओवरलैप होगा। कौन सा ओवरलैप होगा, हेड टू हेड ओवरलैप होगा। तो ये कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इन दोनों का आपस में ओवरलैप हुआ, ये होगा sp2 ओवरलैप। कौन सा ओवरलैप होगा, sp2 ओवरलैप। फिर यहाँ पे sp2 थी और हाइड्रोजन की s आई है, तो ये sp2s ओवरलैप। यहाँ पे भी क्या होगा, ये sp2s ओवरलैप, ये भी sp2s ओवरलैप। ये पॉइंट्स अगर आप लिखें तो आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, यानी एक एक चीज को आपने एक्सप्लेन करना होता है। तो यहाँ पे कार्बन और कार्बन का बॉन्ड, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ, यहाँ पे दूसरे के साथ, इसका भी इधर एक के साथ और इधर इसका दूसरे के साथ। लेकिन अभी भी इनके पास क्या मौजूद है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं, जो कि क्या है, 2pz। अब यहाँ पे जो ये जो 2pz है, ये इन जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं उनके ये परपेंडिकुलर होती हैं और आपस में ये पैरेलल होती हैं। यानी यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, और ये आपके पास है 2pz और 2pz, तो ये आपस में दोनों पैरेलल हैं। तो ये कैसे ओवरलैप करेंगी, ये ऊपर से और नीचे से ओवरलैप करेंगे। ठीक है, बात समझ आई है। सेंटर में सिग्मा बॉन्ड बन गया है, ये सिग्मा बॉन्ड के ऊपर से और नीचे से ओवरलैप करेंगी, तो यहाँ से ये पाई बॉन्ड बनेगी। कौन सा बॉन्ड बना देंगी, पाई बॉन्ड। तो ये आपस में ओवरलैप करेंगी ऐसे। जब ये यहाँ से ओवरलैप करेंगी तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड था, ये ऊपर पाई बॉन्ड की डेंसिटी ऊपर और नीचे। ठीक है, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो आप ये जो पाई बॉन्ड होता है इसको आप सिंपल एक सॉलिड लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप इसको डबल बॉन्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देंगे और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाएगी इथेन मॉलिक्यूल की। ओके, और इथेन में अगर आप देखें तो इथेन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक इसमें पाई बॉन्ड है। ओके, आगे समझ। और अगर हम सिंपल अल्कीन्स की बात करें तो अल्कीन्स में बॉन्ड्स कौन कौन से होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। जो पाई बॉन्ड होता है ये पार्शियली फिल्ड पैरेलल ओवरलैप से होता है। ठीक है, p ऑर्बिटल्स जो पार्शियली फिल्ड p ऑर्बिटल्स होती हैं उनकी ओवरलैप से क्या बनता है, उनके पैरेलल ओवरलैप से बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, ये याद रखना है हमेशा के लिए कि पाई बॉन्ड किस ओवरलैप से बनेगा, पैरेलल ओवरलैप से, और जो सिग्मा बॉन्ड है ये बनेगा हेड टू हेड ओवरलैप से। किस ओवरलैप से बनेगा, ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनेगा। ओके, तो ये था sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। इसमें हम एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं, s करैक्टर, कि इनमें s करैक्टर कितना होगा। टोटल आपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल कितना, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल का करैक्टर आपने 100 रखना है। टोटल कितना रखना है, 100 रखना है। जब आप 100 रखेंगे, ब्लैक से लिखती हूँ, ब्लैक से ज्यादा आपको क्लियर पता लगेगा।
100 रखना है और टोटल कितनी होती हैं 3, तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 33.3%। ठीक है, आगे समझ। हम क्या करेंगे, एक S का भी 33 लेंगे और हर एक P का भी आप 33 और 33 लेंगे, यानी S का आप लेंगे 33% करेक्टर, 33.3% करेक्टर, और P2 यानी 2P का आप 66.9% आप करेक्टर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ 66.6% आप करेक्टर लेंगे तो वहां से 99.9% जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का करेक्टर आ जाएगा। ओके, समझ आ गई है अच्छे से। हमने किसको डिस्कस किया था, हमने डेफिनेशन को डिस्कस किया है, ज्योमेट्री को डिस्कस किया है, बॉन्ड एंगल्स, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड्स, हमने एक्सप्लेनेशन की है, हमने हाइब्रिडाइजेशन को, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिस्कस कर ली, फिर हमने इथीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को भी डिस्कस कर लिया है। ओके, और ये बोर्ड में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है मोस्टली, अगर हाइब्रिडाइजेशन में से आए ना शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, ज्यादातर लॉन्ग में ये इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग में अगर वो हाइब्रिड